हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री बुक का चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि आपके यूपीएससी, बीपीएससी या फिर एसएससी या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये जो है आप सभी जानते हैं कि आजकल के कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ामों में एनसीईआरटी पैटर्न पे जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसीलिए जो है एनसीईआरटी बुक को पढ़ना जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे जो है हम लोग क्लास 6 इतिहास के चैप्टर नंबर 1 के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यू क्वेश्चन को करने वाले हैं। और अगर आप इसका पीडीएफ भी चाहते हैं तो उसके लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए वीडियो को जो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न आप जैसे देख सकते हैं कि प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि प्राचीन काल में लोग जो हैं वो आपके प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि ऋग्वेद की भाषा कौन सी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि ऋग्वेद की भाषा जो है वो आपकी संस्कृत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु की सहायक नदियाँ कौन सी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहे हैं कि ब्यास, तो ये जो है आपके सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। बी में कह रहे हैं सतलुज, तो ये भी है। रावी ये भी है। तो यहाँ से जो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो है आपके सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। आगे देख सकते हैं कि अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा कि अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को जो हम लोग पुरातात्विक कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भरत नाम का प्रयोग कहाँ रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। तो यहाँ पे जब का सही उत्तर हो जाएगा कि उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को एक समूह के लिए वहाँ पे जो है आपको भरत नाम का प्रयोग किया जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है। तो कृषि का आरंभ जो है लगभग 8000 वर्ष पूर्व जो है माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी, चीन जो है वह आपके दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का देश नहीं है। आगे देख सकते हैं कि जो नदियाँ एक बड़ी नदी में मिल जाती है उन्हें क्या कहते हैं। तो जो नदियाँ एक बड़ी नदी में मिल जाती है उसे हम लोग जो है सहायक नदी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके शासन में सबसे ज़्यादा संख्या में अभिलेख लिखे गए हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि अशोक के शासनकाल में सबसे ज़्यादा जो है संख्या में अभिलेख लिखे गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अतीत में बनी और प्रयोग में लाई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पुरातात्विक कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कितने वर्ष पूर्व खोजे गए। तो सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर जो है आपके 4700 वर्ष पूर्व जो है खोजे गए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान तथा कीर्थर क्षेत्र के लोगों ने किन पशुओं को पालतू बनाया। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है भेड़, तो ये आपका जो है बिल्कुल सही है। बकरी ये भी सही है। गाय और बैल ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी, यानी कि जो है भेड़, बकरी, गाय, बैल पशु को जो है पालतू बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इंडिया जो है वो आपकी इंडस शब्द से निकला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि अतीत में उपमहाद्वीप के लोग यात्राएं क्यों करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि काम की तलाश में, तो ये आपका जो है बिल्कुल सही है। बी में कह रहा है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण, ये तो आपका जो है ये भी सही है। व्यापार के लिए ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, उपर्युक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा के दक्षिण में फैला गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाने जाते थे। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्राचीन काल में जो है मगध के नाम से जाने जाते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अतीत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं।
तो अतीत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को हम लोग जो है इतिहासकार कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, प्रायः पांडुलिपियाँ कहाँ प्राप्त होती है। तो यहाँ पे जब करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रायः पांडुलिपियाँ जो है वो आपके मंदिरों तथा विहारों में जो है प्राप्त होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा कि आम लोग जो है प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर फ्रेंड्स आप जो है इसका पीडीएफ भी चाहते हैं तो उसका लिंक जो है नीचे दिया गया है। आप हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे आपको जो है हर एक वीडियो का जो है आपको पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो ईसाई धर्म के प्रवर्तक आपके ईसा मसीह थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। आगे देख सकते हैं कि दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश कौन सा है। तो दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश जो है वो आपके आधुनिक भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखेट का अर्थ है, तो आखेट का अर्थ होता है शिकारी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका बी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि पांडुलिपियाँ किस पेड़ की छाल से बनाई जाती थी। तो पांडुलिपियाँ जो है वो आपके भुर्ज पेड़ की छाल से जो है बनाई जाती थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, वर्ष की गणना किसकी जन्म तिथि से की जाती है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ईसा मसीह के जन्म तिथि से जो है वर्ष की गणना की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ किस दिशा में है। तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ जो है वो आपके उत्तर पश्चिम दिशा में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विंध्याचल के उत्तर में सबसे पहले किस फसल को उगाया गया था। तो विंध्याचल के उत्तर में सबसे पहले जो है आपके चावल को उगाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहीं पर वीडियो खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का जो है वीडियो आपको जो है डेली हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।